आप आ जाओ और जहर को पी लो। कोई संत कहते हैं तो उन्होंने इसलिए आंखें बंद कर ली कि वह विचार करते हैं कि यह तो माता का काम करने जा रही है, इसको हम कैसे इसको मौत दें, क्या करें, कौन सी पदवी से प्रदान करें, इसलिए आंखें बंद कर ली। अनेक प्रकार के संतों के मत हैं। आगे चल के पूतना मुस्कुराई, मुस्कुरा कर उसने जो है आज बांके बिहारी को अपने स्तन से लगाया और सोचती है कि मैं ऐसा जहर लगा कर आई हूँ जो कि मुंह में एक बार चला गया ना तो बच पाना संभव नहीं है। ये तो मुंह लगाएगा, ये नन्हा सा बालक और मर जाएगा, 1 मिनट में मर जाएगा। उसने उठा करके अपने स्तनों से लगाया और जो भगवान ने को मुंह लगाया, भगवान दुग्ध पान करने लगे। 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, पर आज भगवान का कुछ नहीं हो रहा है। पूतना कह रही है अच्छा 2 मिनट हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ इसका। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, दूध पीते जा रहे हैं, पर आज कन्हैया का कुछ नहीं हुआ। और पीते पीते उन्होंने पहले दूध पिया, उसके पश्चात उन्होंने फिर पूतना के प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे, जब किसी के प्राण निकलते हैं ना, जब 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, जितना दर्द होता है, जितनी तकलीफी होती है, उतनी तकलीफी जो है हमको मरते वक्त होती है। इसलिए तो कहते हैं कि अंतिम सुधरा तो आपका सब सुधरा। इसलिए जब प्राण निकलते हैं व्यक्ति की बड़ी तकलीफी होती है। जन्म होता है तब भी तकलीफी होती है, और जब प्राण निकलते हैं तब भी तकलीफी होती है। तुमने आप लोगों ने देखा होगा जो वृद्ध लोग रहते हैं उन्हें कितनी बेचैनी होती है। कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, कोई तड़पता है, क्योंकि प्राण सहज में नहीं निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब पूतना को दर्द होने लगा तो भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे और वह विचार करते हैं कि पूतना मौसी को सदगति प्रदान कर ही दो। तो अब जब दर्द होता है, किसी को तकलीफ होती हो तो वह बेचैन हो जाता है। अब पूतना बेचैन हो गई, दर्द होने लगा। उसने अपने जो मुख्य उसका रूप था उस रूप में वह प्रकट हो गई और आकाश में उड़ गई और भगवान तो उसको पकड़े हुए हैं। पूतना कहती है ईसा मुंज मुंजालमेति प्रभाषणी निस्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि वृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा शिक्षवतीरुरोदः समुंच मुंचालमेति प्रभाषणी। हे कन्हैया, हे लाला छोड़, हे लाला छोड़, ऐसी पूतना बार बार कहती है, हे लाला छोड़। पर भगवान कहते हैं देखो इतना सा बालक बोल पड़ा। कन्हैया कहते हैं कि मौसी हमको केवल पकड़ना आता है, जिसको एक बार हम पकड़ लेते हैं तो जो एक बार हमको पकड़ लेता है उसको हम कभी छोड़ते नहीं। अभी तो हमने पहली बार पकड़ा है, शुरुआत हुआ और आप आ गई हो, अब आपको हम सदगति ही देंगे मौसी जी, ऐसा कहा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और हमारे बांके बिहारी ने पूतना के प्राणों को भी पी लिया। धड़ाम से पूतना जो जमीन पर गिर गई। पूतना का जो शरीर था कितना बड़ा था, 6 कोस का था। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, ऐसे 18 किलोमीटर की यह हो गई और धाम से जाकर के जमीन पर गिर गई। जब यह गिर गई जमीन पर तो वहाँ के मोहल्ले के सभी लोग आ गए, अरे लाला है, लाला है। अनेक गोपियां आ गई हैं, सब कहने लगी अरे यशोदा तुझको बुढ़ापे पर संतान हुई है, वो भी एक हुई है, तो ध्यान नहीं देती। ये कहाँ से राक्षसी अंदर पहुंच गई, तू कहाँ पर थी? अनेक को लहाना दे रहे हैं। जब सबने मिल करके कहा ऐसा करो, इसको नजर लग गई होगी, अंदर ले जाओ। तो क्या करें, बोले नजर लग गई है, इसकी नजर उतारो। नजर कैसे उतरेगी? बोले गाय की पूंछ से नजर उतरेगी। तो आज सब गोपियां इकट्ठी हो गई हैं सखियां और बांके बिहारी को जो है गौशाला में ले गई हैं। वो ले जाकर के वहाँ पर जो है नजर हमारे जो लगी है वह उतारती हैं। कहती हैं इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो बतु। कहती है मेरे लाला की जो इंद्रियां हैं उसकी रक्षा भगवान ऋषिकेश करे और प्राणान नारायणो बतु, भगवान के प्राणों की रक्षा भगवान विष्णु करे और स्वेदी पतिश्चित्तम मन योगेश्वरो बतु, और देव के पति लाला के चित्त की रक्षा करें। ये सब नाम कौन के हैं? भगवान विष्णु के हैं।
विष्णु के नाम से विष्णु को झारा दे रही हैं। देखिए ये महत्व है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि धन्य है, हमारे नाम से हमारी की नजर उतार रही हैं। वैसे कहते भी हैं यदि किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो गौशाला में ले जा करके पूंछ से घुमा देना चाहिए। 3 बार कोई नहीं आता है तो गोविंद बोल दो आप, तो भी आप उस बच्चे की नजर उतर जाती है। पर संभल के न कहो, गुरुजी ने बोला है कुछ गाय लात मार दे कुछ हो जाए, वो भी एक समस्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा देख लें कौन गाय कैसी है, उसके बाद पूंछ घुमाएं। 3 बार सीधी, 1 बार उल्टी, या सिर पे लगा दो 3 बार तो बच्चे की नजर दूर हो जाती है। हे गोविंद नाम से बोल करके भी आप कर सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर जो है आज भगवान कुछ बड़े हुए हैं, यहाँ पर 6 महीने हुए हैं। तो यहाँ पर सक्तासुर नाम का दैत्य आ गया और वह जो है भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जरूर आते हैं। तो आज जो है भोलेनाथ ये विचार करते हैं कि मेरे प्रभु आ गए हैं, हमको जाना चाहिए। आज भोलेनाथ ने अपना श्रृंगार किया, बाघ की छाल पहनी है, जैसा श्रृंगार उनका है वैसा श्रृंगार है। गले में सर्प है और कानों में बिच्छू है, कातर है, पहनकर वो आ गए हैं और आकर के वह खड़े हो गए हैं। कहाँ पर? आज यशोदा के द्वार पे खड़े हैं और जोर से कहते हैं अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक। जब ऐसा कहा जोर से बोले कोई तो देखेगा, पर कोई ने देखा नहीं। यशोदा काम में लगी हुई थी और पास में गए, फिर बोले भोलेनाथ कि अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक। जब जोर से ऐसा कहा यशोदा ने अब देखा। बोले कौन संत चिल्ला रहा है, क्या कह रहा झलका झलक? बाहर आकर देखा तो बाबा जी खड़े हुए हैं। अरे बोले बाबा जी क्या बात है? बोले हम आपके दरबार में आए हैं। बोले क्यों आए हैं, क्या बात है बाबा जी, क्या चाहिए मांगो आप। इस समय तो हमारे यहाँ लाला हुआ है, आप पहले आ जाते ना तो आपको बहुत सारा धन धान मिल जाता। फिर भी कोई बात नहीं, अभी आ गए हो ना तो अभी भी आपको मिलेगा, बताओ क्या चाहिए। जब ऐसा कहा तो आज भोलेनाथ जी बोले कि मुझे ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, तो क्या चाहिए, मुझे आपके लाला का दर्शन चाहिए। गोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, काना तेरी गली में, एक झलक पानी आया, एक झलक पानी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। हो दीदार हो तो जानू, दीदार हो तो मानू, दीदार हो तो जानू, दीदार हो तो मानू। इस बात मुझको लाया, इस बात मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। हो हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। आता मैं लेके आया, आता मैं लेके आया कृष्णा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली
वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। ताली में बजा रहे हैं अपनी आवाज से आप लोग तालियों के साथ अपने आप में यहाँ पर वो मैया मुझे सिखा दो गाना की एक झलकी मैया मुझे सिखा दो गाना की एक झलकी दर्शन में करके जाऊं दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में। मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम 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 भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोले भाग्य बिहारी लाल की जोर से बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। एक बात आपको बता दूं उस दिन तो कल तो यहाँ पर लड्डू और हरीरा का सबको भोग मिला था पर आज 56 प्रकार के भोग लगेंगे। हो सकता है तो ज्यादा भी हो जाए 56 से को वो जो जयकार आप लोग लगाते नहीं तो कैसे मिलेगा प्रसाद। इसलिए जोर से कम से बोला करो बोले भाग्य बिहारी लाल की नंद के लाला की जय। आज पंचम दिवस है कल षष्ठम है परसों सप्तम उसके बाद अष्टम में हवन